सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो आपको बताएगा कि आप हनुमान जी के कितने खास हैं। जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं, जो भी उन्हें प्रेम करते हैं, उनके मन में ये उधेड़-बुन रहती है, ये जानने की इच्छा रहती है, ये उत्सुकता रहती है कि क्या हम कुछ खास हैं। और इसी खास होने के लिए, इसी खास बनने के लिए हम अच्छे-अच्छे कार्यों को करते हैं, हम सदा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि हमसे भूल कर भी कोई गलती ना हो। तो आज मैं आपको जो लक्षण बता रही हूँ, अगर आपके अंदर है तो आप हनुमान जी के खास भक्त हैं। आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं, आप बहुत स्पेशल हैं। और स्पेशल का मतलब ये होता है कि आपके अंदर स्पेशल क्वालिटीज़ हैं। और ये क्वालिटीज़ दोस्तों सबके अंदर होती हैं, लेकिन जब आप ईश्वर भक्ति में लग जाते हैं, भगवान के भजन में लग जाते हैं, तो ये क्वालिटीज़ आपकी उभर कर आने लगती हैं। तो सबसे पहली क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपके अंदर किसी भी तरीके की सांसारिक भावना नहीं घर कर सकती। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि जो मैं आपको बात बता रही हूँ उससे आप बिल्कुल परे हो जाएंगे। देखिए, हर संसारिक मनुष्य के अंदर काम, लोभ, मोह, क्रोध, दुख, ईर्ष्या, अहंकार, ये सारी भावनाएं होती हैं। हम सभी इसी से मिलकर बने हुए होते हैं। अगर हमारे अंदर ये नहीं होगा तो हम मनुष्य काहे के, हम फिर ईश्वर ही नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हनुमान जी के खास भक्त हैं, आपको उनकी सिद्धियां प्राप्त होने लगी हैं, आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होने लगा है, तो आपके अंदर ये भावनाएं दोस्तों होंगी, लेकिन बहुत कम मात्रा में। अगर आपको कभी गुस्सा भी आता होगा तो वो जल्दी शांत हो जाता होगा। अगर आप किसी से गलत बात कह देते होंगे तो आपको तुरंत मन में रियलाइज़ होता होगा कि हाँ, मैंने ये गलत काम किया है। अगर आपने किसी के प्रति कोई गलत भावना रखी है तो आपका मन आपको धिक्कारने लगेगा कि नहीं, आपको ये काम नहीं करना है। जब आपका मन आपको इन सांसारिक भावनाओं से खुद बचा कर रखने लगे, खुद सही गलत का निर्देश देने लगे, तो आप समझ जाइए कि आप बाबा के बहुत खास भक्त हैं। और बाबा चाहते हैं आपको उनकी सिद्धियां प्राप्त हों, आपको उनकी शक्तियां प्राप्त हों। और ये सिद्धियां दोस्तों, ये शक्तियां जो हैं वो इन्हीं रूपों में आपको प्राप्त होती हैं, क्योंकि ये कलयुग है। और इस कलयुग में आपको हनुमान जी सी शक्तियां प्राप्त होना असंभव है, लेकिन आपको उनका अंश, और इन अंश के माध्यम से आपके अंदर जो अच्छाइयाँ आएंगी, वो सिद्धियों के माध्यम से आपको अच्छाइयों की प्राप्ति होगी, आपके अंदर बदलाव आएगा। तो ये सिद्धियाँ ही हैं, और ये सिद्धियों के माध्यम से ही आपको प्राप्त होता है। अगर दोस्तों दूसरा लक्षण ये है कि आप कहीं भी रहें, आप ऑफिस में हों या आप घर पे काम कर रहे हों या किसी भी दोस्त से आप बात कर रहे हों, मान लीजिए आप पार्क में टहल रहे हैं और एकाएक आपको हनुमान चालीसा की लाइन याद आ जाए, एकाएक आपको सुंदरकांड की चौपाई याद आ जाए, आप अपने घर में खाना बना रहे हो और आपको एकाएक याद आ जाए कि मुझे भगवान का भोग लगाना है, आप कहीं बाहर बैठे हो और मुंह में आपके खाना जाने वाला हो और आपको याद आ जाए, उनका स्मरण हो जाए, आपको अपने भगवान का स्मरण आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत खास हैं। क्योंकि इस कलयुग में ईश्वर का स्मरण उन्हीं लोगों को होता है जिनका मन पवित्र होता है, भावना शुद्ध होती है और ईश्वर की विशेष कृपा होती है जिन पर। अगर आपको ईश्वर की याद हर समय रहती है, जाने अनजाने आप उनका नाम स्मरण करते रहते हैं, तो आप बहुत खास हैं। हनुमान जी की सिद्धियां आपको धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू हो गई हैं। तीसरा एक लक्षण और भी महत्वपूर्ण होता है कि आपको पूर्वाभास होने लगता है। जैसे आपके अंदर ऐसे लगता है कि कोई आपसे बात करने लगा, आपने कोई भी काम करने के बारे में सोचा,
आपने जैसे ही सोचा कि मैं ये बिजनेस शुरू करूं, आपके अंदर से एक आवाज़ आने लगेगी कि नहीं, आपको ये काम नहीं करना है, या आपको ये काम करना है, ये आपके लिए अच्छा होगा। या आप कहीं जाने के बारे में सोच रहे हो, आपके मन में आ जाए नहीं अभी वहाँ जाना अच्छा नहीं है। या आप कुछ खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हो, आपके मन में आ जाए कि नहीं ये उचित नहीं है, ये अनुचित है, या ये अच्छा है या बुरा है। इस तरीके के अगर आपके मन से आवाज़ें आने लगी तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर हनुमान जी की शक्तियाँ प्रवाहित होने लगी हैं, बाबा आपसे बात करने लगे हैं, आपको सिद्धियां प्राप्त होने लगी है। दोस्तों, सिद्धियों के बारे में मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने पूछा है कि हनुमान जी की सिद्धियां कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें कि हमें सिद्धियां प्राप्त हो जाए। तो आपको सिद्धियां चाहिए ही क्यों? क्या आप हनुमान जी की वो 8 सिद्धियां, महिमा, अड़िमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकंप, इसिता, वशिता, ख्याति, क्या आप उनको प्राप्त करने के लायक हैं? कभी आप अपने बारे में इस चीज को सोच के रखिएगा कि क्या आपको ये शक्तियाँ, ये सिद्धियाँ प्राप्त हो, आपका शरीर उसके लिए बिल्कुल तैयार है? नहीं दोस्तों, आज हमारा शरीर इस तरीके का नहीं है कि हम इन शक्तियों को प्राप्त कर सकें या उनको संभाल सकें। लेकिन बाबा की पूजा करने से आपको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, आपको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, 100% प्राप्त होती हैं, लेकिन उनका रूप अलग रहता है, उनका जो आवरण अलग होता है। आपके सोचने समझने की शक्तियाँ जो होती हैं वो सिद्धियों के माध्यम से परिपक्व होती हैं, आपके अंदर बदलाव आता है, और ये किसी सिद्धि से कम नहीं है। अगर आपकी सोचने समझने की शक्ति आपको ये बताए कि ये काम आपके अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, तो क्या ये किसी सिद्धि से कम है? अगर आपको भगवान का स्मरण बार बार हो तो क्या ये किसी सिद्धि से कम है? क्योंकि लोगों को भगवान की प्रार्थना के लिए समय निकालना पड़ता है और आपको ईश्वर खुद ही याद आ रहे हैं, तो ये किसी सिद्धि से कम नहीं है और आप बहुत खास हैं। जो पूर्वाभास आपको होना, ये बहुत खास वक्तों में होता है। दोस्तों, एक और आपके अंदर बदलाव आएगा अगर आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा है कि आप अपने बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचेंगे। आप कितने भी कष्ट में होंगे, लेकिन भगवान के सामने बैठते ही आपको दूसरे का कष्ट याद आ जाएगा। आप उनके लिए भगवान से प्रार्थना करने लगेंगे। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, किसी के बारे में प्रार्थना करना, दोस्तों ये सबके बस की बात नहीं है। आज कलयुग में तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी और के बारे में भगवान से प्रार्थना करते हैं, किसी और के सुख में सुखी होते हैं, तो आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप हनुमान जी के खास भक्त हैं। एक और आपके साथ लक्षण उभर कर आता है कि सपने में आपको साधु संतों का दिखना, हनुमान जी का दिखना, बंदर के रूप में दिखाई देना, बालक के रूप में दिखाई देना, आपको सपने में आसमान में उड़ते हुए खुद को देखना, आपको सपने में अच्छे उपवन में टहलते हुए अपने आप को देखना, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जिसमें से ऊर्जा प्रकट हो रही है, किसी ऐसे इंसान के द्वारा आपको आशीर्वाद प्राप्त होना जो साधु संत जैसा दिखाई पड़ रहा है। अगर आपके साथ ऐसा बार बार होता है तो आप कोई साधारण इंसान नहीं, हनुमान जी के खास भक्त हैं। दोस्तों, मैंने आपको जो ये लक्षण बताए, इनमें से आपके अंदर कितने हैं और आप कितने खास हनुमान जी के भक्त हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे जो भी भक्त आपकी साधना करे, जो भी आपको सच्चे दिल से पुकारे, आप उसकी मनोकामना पूरी कीजिएगा और उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिएगा। दोस्तों, आज महाशिव पुराण की मैं जो वीडियो बना रही थी, आज वो नहीं बना पाई हूँ किसी कारणवश। कल मैं आपको वो वीडियो फिर से बना कर दूँगी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।